सभी का इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं और निश्चित रूप से यह आपके जीके के ज्ञान को बढ़ाएगा और विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? ऑप्शन है आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर। यानी विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? और सही आंसर आपने चुना है और ये इसका सही आंसर है सी यानी संतरा। एक बार फिर से आप सभी को दोहरा दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को, यानी सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह का यानी आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए है गाजर, बी है मटर, सी है चावल और डी है पालक। तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इनमें से सबसे बेहतर स्रोत है पालक, यानी हमारा सही जवाब होगा डी। आगे चलते हैं। सभी एंजाइम बने होते हैं। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी है खनिज से और ऑप्शन डी है प्रोटीन से। तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से। तो हमारा सबसे सही जवाब है यानी डी, प्रोटीन। तो प्रोटीन को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यानी खून का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है और या किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बन नहीं पाता है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है डी की। तो इसका सबसे सही जवाब होगा यानी हमारा ऑप्शन बी है, यानी विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है रक्तहीनता, सी है स्कर्वी और डी है अधिरक्त दाब। तो मतलब लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रक्तहीनता जो है वो आयरन की कमी से होती है। आयरन की कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की मात्रा घट जाती है, अर्थात रक्तहीनता होती है। तो सही जवाब इसका बी होगा, रक्तहीनता। चलिए आगे चलते हैं। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसिन के कारण, एल्बुमिन के कारण, लैक्टोज के कारण और या ग्लोबुलिन के कारण। दूध का सफ़ेद जो रंग होता है वह कैसीन के कारण होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलिए आगे चलते हैं। मूत्र में प्रायः कौन सा या कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? ए है ऑप्शन विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी और के। यानी मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो ये जो है विटामिन सी जो है उत्सर्जित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा यानी सी, ऑप्शन है विटामिन सी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? यानी तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया। यानी जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो है तपेदिक। तो सही जवाब होगा ए, ऑप्शन है इसका तपेदिक। आगे चलते हैं। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। H1N1 जो है
वह है स्वाइन फ्लू, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी है, यानी स्वाइन फ्लू जो है वह H1N1 विषाणु से संबंधित है, इससे होता है। चलिए आगे चलते हैं। एड्स का कारण क्या है? ए है बैक्टीरिया, बी है प्रोटोजोआ, सी है वायरस और डी है फंगस। तो एड्स का जो कारण है वो है माने विषाणु, जिसको वायरस आप कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी एड्स का जो कारण है वो वायरस है, विषाणु है। उसके बाद है, आगे चलते हैं। खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो खसरा रोग का जो है कारण है विषाणु। खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? यानी लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड, यूरिक एसिड। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? इससे पहले एक बार फिर से खसरा रोग का कारक क्या है एक बार यह फिर से दोहरा लें कि इसका कारक जो है विषाणु है, यानी बी ऑप्शन इसका। इसके बाद मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो थकावट महसूस होती है, इसका जो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी है पायरुविक एसिड, सी है सिट्रिक एसिड और डी है यूरिक एसिड। तो इसका जो है लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण थकावट होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, यानी लैक्टिक एसिड जो है वह इसका सही जवाब है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के कारण ही थकावट होती है। चलिए आगे चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह, ए ऑप्शन है पाचन बढ़ाता है, बी है रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, सी है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और डी है उपर्युक्त सभी। तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यानी थायराइड जो ग्रंथि है उसके बढ़ने से घेघा रोग होता है, यानी तो उसका जो है वह नियंत्रण करता है। अर्थात आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से घेघा या गोयाटर जो है रोग पर नियंत्रण होता है, यानी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कुनैन जो होता है उसका निष्कर्षण होता है, यानी कुनैन प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन ए है सिनेमन की छाल से, बी है सिनकोना की छाल से, सी है तुलसी की पत्तियों से और डी है कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसका सही जवाब होगा सिनकोना। सिनकोना की छाल से कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया में काफ़ी उपयोगी होता है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ए है पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बी है बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, सी है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ और डी है पिट्यूटरी में ग्रंथ से निकलने वाला स्राव, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो है हमारे मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी व्यक्ति के खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन। तो आगे फिर चलते हैं। आगे है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से
ए है ऑप्शन बेरी बेरी, बी है रतौंधी, सी है मलेरिया, डी है स्कर्वी। सभी लोग जानते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सही जवाब हो जाएगा बेरी बेरी, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है बेरी बेरी, रतौंधी, मलेरिया, स्कर्वी। सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसमें डी में टिक लगा लेंगे, स्कर्वी। चलिए आगे चलते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन ए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन मैंने मतलब विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं होता है? तो इसमें है सही जवाब विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में ऑप्शन है, ए में बेरी बेरी, बी है रतौंधी, सी है मलेरिया और डी है रिकेट्स। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? हम लोग जानते हैं कि विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। आगे चलते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है बांझपन, बी है मलेरिया, सी है चेचक, डी है रतौंधी। तो इसका सही जवाब है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे है प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ए में है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी में ऑक्जेलिक अम्ल, सी में सिट्रिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसका सही जवाब ए है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका ऑप्शन है ए और ई, बी है विटामिन के और सी है विटामिन बी, डी है विटामिन ए। तो वसा में घुलनशील जो है विटामिन ए भी है और ई भी है, यानी ए और ई दोनों वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आगे चलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सबको पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी को पता है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। तो इसको याद रख लेंगे, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, यानी सी। धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ए ऑप्शन है तांबा और एल्युमिनियम, बी है तांबा और जस्ता, सी है लोहा और निकेल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता धातु का मिश्रण है। अब आगे है, कैल्सीफ्रॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफ्रॉल, तो कैल्सीफ्रॉल जो है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन ई। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफ्रॉल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। आगे चलते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो रेटिना, ए ऑप्शन, बी में फलक, सी में कॉर्निया
और डी में इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया यानी कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, आगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कॉर्निया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यानी विटामिन B12, कोबाल्ट 12, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जान लीजिए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ए विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली का जो लीवर होता है उसमें जो तेल होती है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन डी और फिर है विटामिन ई। तो सभी लोग जान लें कि मछलियों के जो तेल होते हैं, लीवर में जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है, याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना होता है? तो ये जो है ऑप्शन है इसका विटामिन ए, फिर है विटामिन B12, फिर है विटामिन सी और विटामिन B7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7, यानी विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द या बालों का गिरना होता है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो हमारे शरीर के बोन मैरो जो होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, याद रख लेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, बी है 21 फरवरी, सी है 22 जून और डी है 28 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रख लेंगे। आगे है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, तो यह प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्ति यहीं होती है। एक बार फिर से दोहरा दें, इस वीडियो को अगर आप मतलब अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से